Welcome to my channel Achievers AIA PGAT. Myself डॉक्टर सलमान जमा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट उसूल तिब। तो उसूल तिब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इल्म तिब क्या होता है। उसूल तिब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इल्म तिब कहते किसको हैं। इल्म तिब की डिफिनेशन ये होती है कि इल्म तिब वो इल्म है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी से मुताल्लिक कोई भी मालूमात हासिल करते हैं, उसको इल्म तिब कहते हैं। ह्यूमन बॉडी से मुताल्लिक किसी भी तरह के का इल्म हासिल करना वो इल्म तिब कहलाता है। फिर इल्म तिब के बारे में और डिटेल अगर हम जानना चाहेंगे तो इल्म तिब की जो होती हैं दो टाइप्स होती हैं, कि दो इसकी किस्में होती हैं। इल्म तिब की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी किस्म होती है? एक जुज़ इल्मी होती है और एक होती है जुज़ इल्मी। नंबर 2 पर क्या होता है? जुज़ अमली होता है। ये दो किस्म होती है, एक जुज़ इल्मी हो गया, एक हो गया जुज़ अमली। उसके बाद इसके अंदर फिर पार्ट्स होते हैं इसके, कि सबसे पहले जब हम जुज़ इल्मी को पढ़ेंगे तो जुज़ इल्मी के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है जुज़ इल्मी के अंदर? नंबर 1 क्या होता है कि उमूर तबइया का इल्म होता है। किसका? एक उमूर तबइया का इल्म होता है, एक बदन इंसान का इल्म होता है, और एक असबाब के बारे में जानते हैं, और एक अलामात के बारे में जानते हैं। ये 4 चीज़ें जुज़ इल्मी के अंदर आती है। इल्म मतलब होता है थ्योरी, यानी थ्योरेटिकल जो भी 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों के बारे में जानना ये जुज़ इल्मी के अंदर आएगा। और एक होता है जुज़ अमली। जुज़ अमली दूसरा जो हमने पढ़ा, जुज़ अमली यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें। तो इंसानी सेहत व मर्ज़ से मुताल्लिक जो भी चीज़ हम जानेंगे उसको हम प्रैक्टिकल कहेंगे। कि तो 2 चीज़ें हो गई प्रैक्टिकली और 4 चीज़ें हो गई थ्योरेटिकल। फिर इल्म तिब के बारे में जब हमने जान लिया तो अब आगे जो चीज़ आती है, सबसे पहले जो उसूल तिब को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर असबाब की बहस आती है कि असबाब होता क्या है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले असबाब की 2 किस्में होती हैं। असबाब, इसकी कितनी किस्में होती हैं? इसकी 2 किस्में होती हैं। 2 किस्में होती हैं। असबाब की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है असबाब बदन और दूसरा होता है असबाब सेहत व मर्ज। एक हो गया असबाब बदन, नंबर 2 हो गया असबाब सेहत व मर्ज। ये हो गया असबाब सेहत व मर्ज, 2 चीज़ें। तो अब सब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं। इसको याद आपको इस तरीके से याद रखना है कि असबाब बदन और असबाब सेहत व मर्ज 2 चीज़ें हुई। अब जब हम असबाब बदन को पढ़ेंगे तो असबाब बदन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या होती हैं? नंबर 1 हम असबाब बदन को पढ़ते हैं। असबाब बदन, इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है? नंबर 1 पर सबसे क्या आता है? आज़ा। दूसरा आता है अरवा। तीसरे नंबर पर आता है अखलाक। और फिर उसके बाद आता है अरकान। ये 4 चीज़ें इसके अंदर। याद कैसे करना है? याद आपको इस तरीके से इसको रखेंगे कि उमूर तबिया के अंदर हम जो बहस करते हैं 7 चीज़ों से करते हैं। किस किस से? एक आज़ा होता है, अरवा होता है, अखलाक होता है, अरकान होता है, अफ़ाल होता है, मिजाज होता है, क़ुव्वा होता है। ठीक, तो अब 4 चीज़ें अब हमें याद इस तरह रखना। सबसे पहले हमने पढ़ा था असबाब मादी को। असबाब मादी जो हम असबाब बदन में 4 चीज़ों से बहस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है असबाब मादी।
ये हमने चारों चीज़ें जो पढ़ी हैं ये असबाब मादी में आएंगी। तो अलिफ से आप ऐसे याद रखेगा, मादे के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी अलिफ से शुरू होने वाली आती हैं। आज़ा अलिफ से शुरू होता है, अरवाह अलिफ से शुरू होता है, अखलात अलिफ से शुरू होता है, अरकान अलिफ से शुरू होता है। तो चारों चीज़ें अलिफ से शुरू होने वाली असबाब मादी में आएंगी। उसके बाद बचता है अफ़ाल। अफ़ाल जो होता है वो भी अलिफ से शुरू होता है। सिर्फ हमें अकेला एक याद रखना है कि अफ़ाल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें किस में आती हैं, असबाब मादी में आती हैं। और अफ़ाल जो आता है वो असबाब तमामिया में आता है। असबाब तमामिया, इसके अंदर अफ़ाल आएगा, असबाब तमामी। फिर बाकी बची थी कितनी है, अलिफ को छोड़ दीजिए, बाकी बचता है मिजाज और कुआ। ये दोनों जो आते हैं किस में आते हैं, असबाब सुवरी में। नंबर 3 असबाब सुवरी होता है। नंबर 3 पर क्या होता है, असबाब सुवरी होता है। इसके अंदर जो होता है ये दो चीज मिजाज आते हैं, एक मिजाज हो गया और एक कुआ आ गया। पूरे उमूर तबिया सातों के सातों इन 3 के अंदर आते हैं। अब चौथी एक टाइप इसकी बचती है, वो क्या होती है, असबाब फ़ाइली होती है। असबाब फ़ाइली, असबाब फ़ाइली में क्या होता है, असबाब फ़ाइली में 2 चीज़ें आती हैं। असबाब फ़ाइली, इसके अंदर क्या आता है, एक होता है असबाब सित्ता ज़रूरिया और एक होता है असबाब गैर ज़रूरिया। असबाब गैर ज़रूरिया। तो अब हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमने पढ़ा असबाब की बुनियादी तौर पर हमने 2 किस्में बताई। एक बताया असबाब बदन और एक बताया असबाब सेहत व मर्ज। असबाब बदन के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या, कि असबाब मादी, असबाब सुवरी, असबाब तमामी और असबाब फ़ाइली। असबाब मादी में अलिफ से शुरू होने वाली चारों चीज़ें, अरकान, आज़ा, अरवाह, अखलात। और एक बचता है अलिफ से शुरू होने वाला अफ़ाल, वो आता है असबाब तमामिया में। बाकी 5 ये हो जाते हैं। उमूर तबिया में टोटल 7 चीज़ें होती हैं। बाकी बची मिजाज और कुआ, वो दोनों आते हैं असबाब सुवरी में। और फिर एक टाइप होती है इसकी असबाब बदन की, असबाब फ़ाइली। उसमें क्या आता है, उसमें असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया आती हैं। यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी टाइप हमने क्या पढ़ी थी, इसकी असबाब सेहत व मर्ज। हमने दूसरी टाइप किसकी, असबाब की टाइप पढ़ी थी, असबाब सेहत व मर्ज हमने पढ़ा था। असबाब सेहत व मर्ज, इसके अंदर इसकी भी 2 किस्में होती हैं। क्या क्या होती हैं, जो असबाब फ़ाइलिया की किस्में थी। आपसे कोई पूछता है कि असबाब फ़ाइलिया कितने हैं, आपको जवाब देना है असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया 2 हैं। आपसे कोई पूछता है असबाब सेहत व मर्ज कितने हैं, तो आपको यही जवाब देना है 2 हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया। ये दोनों इसी के टाइप हैं, असबाब सेहत व मर्ज की। फिर आगे चल के जब हम और बहस करते हैं अपनी, उसके अंदर आता है उमूर तबिया। उमूर तबिया कहते किसको हैं, हमने उसूल तिब को जान लिया, क्योंकि उसूल तिब को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो तिब को हमने जाना। फिर उसके बाद अब उमूर तबिया पे बहस करेंगे। उमूर तबिया किसको कहते हैं, यहाँ से उमूर तबिया की बहस शुरू होती है। उमूर तबिया, उमूर तबिया, उमूर तबिया तादाद में 7 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्या क्या होते हैं, कि आज़ा, अरवाह, अखलात, अरकान, कुआ, अफ़ाल और मिजाज ये होते हैं। कि अरकान, उमूर तबिया 7 होते हैं। अरकान, आज़ा, मिजाज, कुआ, अखलात। उसके बाद बचता है हमारे पास अरवाह और तो उसके अफ़ाल। ये 7 उमूर तबिया में आते हैं। फिर इसके बाद हमें जानना है कि उमूर तबिया
कहते किसको हैं? उमूर तबिया की डिफिनेशन ये होती है कि उमूर तबिया ये वो उमूर कहलाते हैं जो जिसमें इंसानी के बाकी रहने के लिए ज़रूरी हैं, कि अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी नाक़िस हो जाए, कम हो जाए या मादूम हो जाए, मतलब क्या है? मादूम होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। कोई एक चीज़ कम हो गई या ख़त्म हो गई तो फिर जिसमें इंसानी का बाकी रहना नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये है कि अगर इन सातों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी, तो हमने बात की कि उमूर तबिया कहते किसको हैं? उमूर तबिया वो उमूर कहलाते हैं जो जिसमें इंसानी की बका के लिए ज़रूरी हैं, कि अगर इनमें से कोई, मान लो कि अरकान में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई या अखलात में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई कमी वाक़ हो गई या इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, तो उससे जिसमें इंसानी का बाकी रहना नामुमकिन सा हो जाता है। ये इसको कहते हैं उमूर तबिया। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है तबीयत। तबीयत क्या होता है? तबीयत कहते किसको हैं? तबीयत कहते हैं कि ये तबीयत जो है एक तरह से इम्यूनिटी को तबीयत कहते हैं, कि ये बदन में जो है कुदरत की तरफ से अता की गई है जो जिसमें इंसानी की बेहतरी के लिए काम करती है, उसको तबीयत कहते हैं। फिर तबीयत के बाद हमने जो तबीयत की डिफिनेशन को देख लिया, तो इसकी जो हैं दो टाइप्स होती हैं, दो किस्में होती हैं तबीयत की, दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक क़ुव्वत मुदाफ़ात होती है और एक होती है क़ुव्वत मनात। क़ुव्वत मनात, क़ुव्वत मुदाफ़ात किसको कहते हैं और क़ुव्वत मनात किसको कहते हैं? मुदाफ़ात मतलब होता है दफ़ा करने वाला और मनात मतलब होता है रोकने वाला। बदन के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, आने के बाद बदन जो है अपनी इम्यूनिटी पावर से उसको दूर कर दे तो उसको बोलते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ात। और बदन के अंदर कोई चीज़ आने वाली है और बदन अपनी इम्यूनिटी पावर से उसको आने ही ना दे, यानी रोके रखे, उसको बोलते हैं क़ुव्वत मनात। तो ये तबीयत की दोनों किस्में हैं, एक क़ुव्वत मुदाफ़ात, एक क़ुव्वत मनात। फिर इसको जब ये हमारा उमूर तबिया के बारे में हमने जान लिया, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा? इसके बाद आता है अरकान। अरकान क्या होता है? अरकान आज हम पढ़ेंगे। अरकान के अंदर, अरकान कहते हैं, अरकान के मुतरादिफ़ात होते हैं, अरकान के नाम हैं कई सारे। क्या क्या नाम है? एक अनासिर कहते हैं इसको, और एक उस्तुक़ुस्सात कहते हैं। उस्तुक़ुस्सात, अनासिर, अरकान को अनासिर कहते हैं और उस्तुक़ुस्सात कहते हैं। अरकान की डिफिनेशन जो होती है, अरकान की तारीफ़ ये होती है कि वो मुफ़रद और बसीत अजसाम हैं जिनके जुज़ और कुल पर एक ही नाम सादिक़ आता है, यानी उसका पार्ट में डिवाइड होना एक तरह से नामुमकिन होता है, उसको अरकान कहते हैं। फिर इसके अंदर जो सबसे अहम टॉपिक आता है वो आता है कि अनासिर से मुताल्लिक़ हुक्मा के जो गिरोह हैं, कि किसी ने कहा है कि एक है, किसी ने कहा है दो है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से इसको देखना है कि अनासिर से मुताल्लिक़ हुक्मा के कितने गिरोह हैं और किस गिरोह ने क्या कहा है। उसको देखने उसके लिए हमें सबसे पहले एक तरतीब जहन में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अनासिर से मुताल्लिक़ हुक्मा के जो होते हैं 14 गिरोह होते हैं। पहला गिरोह क्या होता है? पहला नंबर 1 जो है वो कहता है कि बुखार जो है उन्सुर वहीद है। वो कहता है बुखार उन्सुर है, सिर्फ अकेला एक ही है, और वो क्या कहते हैं? पहला गिरोह बुखार को कहते हैं। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, यहाँ से आपको एक तरतीब से चीज़ को याद रखना है। क्या आपने आज तक जो याद किया होगा वो आप जानते हैं, मिट्टी, आग, हवा, पानी।
ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ जो यूनानी में जो हम मानते हैं कि हमारा क्या कौल है कि 4 अनासिर होते हैं। क्या क्या होते हैं? आग, हवा, पानी, मिट्टी। लेकिन आज हम जो किताबों में लाइन से पढ़ते हुए आए हैं आग, हवा, पानी, मिट्टी, उसको ख़त्म करके आप इस तरीके से इसको रटिए। मिट्टी से शुरू करना है हमें। मिट्टी, दूसरा गिरोह, तीसरा गिरोह क्या कहता है? आग, चौथा गिरोह कहता है पानी, और 5वां गिरोह कहता है हवा। तो हम जब इस तरीके से इसको रटेंगे तो आगे जितने गिरोह हैं वो सब आसानी से याद हो जाएंगे। क्या क्या है? मिट्टी, आग, पानी, हवा। मिट्टी, आग, पानी, हवा। दूसरा गिरोह ने मिट्टी कहा, तीसरे ने आग कहा, चौथे ने पानी कहा, और 5वें ने हवा कहा। इसके बाद मैं आपको ये है अरकान। यहां आप जब देखेंगे ये हम पढ़ रहे हैं यहां से, पहला गिरोह क्या था? बुखार है। इसके अंदर पहला गिरोह हमने क्या पढ़ा? बुखार को पढ़ा। ये है बुखार, पहला गिरोह। फिर दूसरा गिरोह क्या है? मिट्टी। तो हम तीसरा गिरोह जो है आग है। चौथा गिरोह क्या है? ये मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए कि मिट्टी, आग, पानी, हवा। इसके बाद जब हमने ऊपर से देखा कि मिट्टी जो होती है, हम जब आगे के गिरोह पढ़ेंगे सबके अंदर मिट्टी आता है। यह है मिट्टी दूसरे गिरोह पर। उसके बाद जब हम छठा गिरोह पढ़ेंगे तो सेकंड नंबर पर क्या था? आग था। ये आग था तीसरा गिरोह। तो हम छठा गिरोह जो हमें बनाना है कि वो मिट्टी और आग से बना देंगे। मिट्टी, आग, ये क्या हो गया? छठा गिरोह हो गया। फिर हमें 7वां गिरोह बनाना है। 7वां गिरोह कौन सा है? तो हम कैसे बनाएंगे? मिट्टी और पानी। उसके बाद आता है आग के बाद पानी। मिट्टी, पानी 7वां गिरोह हो गया। फिर 8वां गिरोह हमें बनाना है तो मिट्टी और हवा, लाइन से। ऐसे अगर आपने तरतीब से इसको याद किया हुआ है तो आपके ये 8 गिरोह इस तरह से बन जाएंगे। फिर हम आगे की बात करते हैं 9वें गिरोह की। 9वां गिरोह क्या कहता है? 9वां गिरोह ये कहता है कि हमें इसके अंदर क्या करना है? मिट्टी तो रहेगा ही रहेगा। एक लास्ट वाला आप ले लीजिए जो 5वां गिरोह था हवा का। मिट्टी और हवा को एक साथ लीजिए, और फिर हमने मिट्टी के बाद आता है आग। तो वैसे ही हमें सिर्फ आग को मिला देना है। मिट्टी, हवा, आग 9वां गिरोह है। और 10वां गिरोह क्या है? मिट्टी, हवा, पानी। ये है 10वां गिरोह। इस तरीके से अगर आप इसको जहन में बैठाएंगे तो ये कभी आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और ये जो है दूसरा गिरोह, मैं आपको बताता चलूं कि दूसरा गिरोह किसने दिया है। दूसरा गिरोह जो दिया है ये फरीकदूस था। फरीकदूस ने दूसरा गिरोह जो है मिट्टी का जो कहा है वो फरीकदूस ने दिया है। उसके बाद तीसरा गिरोह जो है वो आग को कहा है किसने? हकीम हरकली तास हैं। हकीम हरकली तास ये हैं, ठीक। और उसके बाद चौथा गिरोह जो है वो तालीस हैं। तालीस, इन्होंने कहा था पानी होता है सिर्फ। फिर इसमें से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। पांचवा गिरोह हवा को जो कहते हैं अनेक्जिमस। अनेक्जिमस क्या कह रहे हैं कि ये हवा होता है, सिर्फ हवा उन्सुर होता है, उसके अलावा कोई उन्सुर नहीं है। और अनेक्जिमस जैसा ही एक नाम है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर क्या कहते हैं? हवा तो अनेक्जिमस ने कहा था, हवा के साथ आप पानी को मिट्टी को मिला दीजिए तो वो क्या कहते हो जाएगा? अनेक्जिमेंडर का कॉल हो जाएगा। अनेक्जिमेंडर ने कहा है। फिर 9-10 की हमने बात कर ली थी। फिर आएंगे आगे के गिरोह। उसमें क्या है कि अहले इक्सीर। अहले इक्सीर क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए, ये हैं अहले इक्सीर। अहले इक्सीर ने क्या कहा? यानी कीमिया दानों का नज़रिया। कीमिया दान किसे कहते हैं? क्या यानी कीमिया मतलब होता है केमिकल एक तरह से। तो उनका नज़रिया क्या है कि रोगन, नमक और गंधक ये 3 अनासिर होते हैं, और क्या कहते हैं इसके 3 से ज़्यादा अनासिर नहीं होते। ये अहले इक्सीर। क्वेश्चंस आ सकता है कि अहले इक्सीर का नज़रिया बताइए, उनका क्या नज़रिया है, कितने अनासिर हैं उनके नज़दीक, या फिर कीमिया दानों का क्या नज़रिया है, किसी भी उससे आपके पास क्वेश्चंस आ जाएगा ये। फिर
उसके बाद आता है पांचवा गिरोह। 12वां गिरोह हम बात करेंगे। 12वां गिरोह ये है, ये 4 अनासिर का कौल है जो कि हमारे यूनानी हुक्मा का कौल है। वो क्या कहते हैं कि आग, हवा, पानी, मिट्टी 4 अनासिर होते हैं। आग ये हो गया, हवा ये है, पानी ये है, मिट्टी ये है। फिर क्या नाम, ये कौल किसका है? ये अतिबाए जमहूर का कौल है। और या फिर फ़लासफ़े मशायीन। फ़लासफ़े मशायीन मतलब होता है कि चलने फिरने वाले फ़लासफ़ा, मशायीन मतलब चलने फिरने वाले लोग एक तरह से, तो उन्हीं को फ़लासफ़े मशायीन बोला जाता है। या फिर क्वेश्चन ये भी किसी नाम से आ जाएगा कि फ़लासफ़े मशायीन का कौल बताइए या फिर अतिबाए जमहूर का कौल बताइए। आपको क्या जवाब देना है कि 4 अनासिर होते हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी। फिर हम बात करते हैं 13वां गिरोह। 13वां गिरोह ये है, 13वां गिरोह ये है, क्या है उनके नज़दीक कि 5 अनासिर का नज़रिया दिया। ये किसका है? अतिबाए हिंद का नज़रिया है कि हिंदुस्तान वालों ने, इंडिया वालों ने कि 5 का दिया। आयुर्वेदियों के यहाँ जो अनासिर का नज़रिया 5 है, उन्होंने आग, हवा, पानी, मिट्टी के साथ आकाश को ऐड किया है। बस हमें इसको ध्यान में रखना है कि आकाश को हम मिला देंगे, 13वां नज़रिया बन जाएगा। ठीक। फिर 14वां नज़रिया की जब हम बात करेंगे, फिर हम लातादाद पर आ जाते हैं कि लातादाद क्या है? लातादाद अनासिर का नज़रिया, ये किसका नज़रिया? अस्हाब खलीद का नज़रिया है। अस्हाब खलीद का या फिर अस्हाब कमून बजूर का नज़रिया है। कि ये भी क्वेश्चंस आपके पास अस्हाब खलीद के नाम से भी आएगा कि आप हमें अस्हाब खलीद का नज़रिया बताइए या फिर अस्हाब कमून बजूर का नज़रिया बताइए, कितने हैं। तो आपको क्या जवाब देना है कि ला तादाद अनासिर का नज़रिया है अस्हाब खलीद का या अस्हाब कमून बजूर का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अनासिर इंसानिया जो हैं वो जदीद तहकीकात के मुताबिक कितने हैं। अनासिर इंसानिया जदीद तहकीकात के मुताबिक कितने हैं, ये हमें देखना है। तो अनासिर इंसानिया जो है वो जदीद तहकीकात के मुताबिक वो ये 18 या 19 होते हैं। कितने? अनासिर इंसानिया जदीद तहकीक के मुताबिक, जदीद तहकीक के मुताबिक 18 हैं या फिर 19, इन दो में से एक होगा। ठीक। फिर हम बात करेंगे आगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे के कि क्या नाम, 4 अनासिर का नज़रिया किसने दिया है। सबसे पहले इसका नज़रिया किसने दिया था? जो हमारे यूनानी हुक्मा जो कहते हैं 4 अनासिर होते हैं, इसका नज़रिया किसने दिया? 4 अनासिर का नज़रिया जो दिया है ये अरस्तु ने सबसे पहले दिया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन होगा कि 4 अनासिर का नज़रिया सबसे पहले किसने दिया है, तो आपको जवाब देना है क्या? अरस्तु। ये है। उसके बाद एक पॉइंट है कि अनासिर के जो दर्जात होते हैं या फिर अनासिर के तबई मकाम जो होता है कि सबसे नीचे क्या चीज़ है, उसके ऊपर क्या चीज़ है। जैसे मिट्टी सबसे नीचे होती है, फिर उसके ऊपर पानी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आग होती है, फिर हवा होता है, ऐसे करके होता है। तो उसके अंदर हमें जो अनासिर से आपसे क्वेश्चन आता है कि दर्जाते अनासिर को नज़रिया किसने दिया या फिर क्या नाम अनासिर के तबई मकाम को सबसे पहले किसने बताया, तो हमें क्या जवाब देना है? ये इब्ने नफीस ने बताया है। इब्ने नफीस ने बताया है। फिर उसके बाद एक पॉइंट है कि हम पढ़ते हैं कैफियत अरबा को। कैफियत अरबा क्या होता है? कैफियत अरबा 4 कैफियतें जो होती हैं, हार, बारिद, रतब, याबिस। यहाँ मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इब्ने नफीस का जिक्र चल रहा है, तो हम हार, बारिद, रतब, याबिस भी, ये नज़रिया भी इब्ने नफीस ने भी दिया है। कैफियत अरबा, कैफियत अरबा का नज़रिया भी इब्ने नफीस ने ही दिया है। आज यहाँ पर ये अरकान यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अरकान पूरा हमने आज पूरा किया है। इसके बाद जो हम क्लास लेंगे वो मिजाज की लेंगे। आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे पॉइंट जो भी एग्ज़ाम के उससे होते हैं, हम पूरी बुक अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हर सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो
जो अच्छे टॉपर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ, हमारे जो क्लास लेने वाले लोग होंगे वो सब टॉपर्स हैं NIUM के या फिर अलीगढ़ के, और वहाँ हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो लोग हैं हम सब वो आपकी क्लास लेंगे। और हम लोग पूरी से अच्छी कोशिश ये करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।